बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा पवित्र तीर्थस्थल केदारनाथ न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि कई कहानियों का मूक साक्षी भी है। कुछ भक्ति की, कुछ बलिदान की और कुछ प्रेम की। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मुस्लिम लड़की ज़ारा नासिर खान से, जो दिल्ली की रहने वाली थी। ज़ारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी और उसे उत्तराखंड के पर्वतीय जीवन और धार्मिक पर्यटन पर एक प्रोजेक्ट के लिए केदारनाथ आना पड़ा। दूसरा किरदार है आर्यन भट्ट, एक स्थानीय गाइड और पुजारी का बेटा, जो पहाड़ों में पला बड़ा और जिसने हर सुबह बाबा केदार के मंदिर की घंटियों के स्वर में अपनी आत्मा को रमा दिया था। ज़ारा का कैमरा उस दिन उसकी नियति की ओर मुड़ गया, जब वह रिसर्च के दौरान आर्यन से मिली। दो अलग संस्कृतियों के लोग, जिनका परिचय महज काम के सिलसिले में हुआ था, कब एक दूसरे की मुस्कान और मौन को समझने लगे, उन्हें पता भी न चला। लेकिन ज़ारा का मंदिर में प्रवेश करना एक तूफान ले आया। लोगों की नाराजगी, विरोध और धर्म के नाम पर खड़े किए गए असंख्य सवाल उनकी कहानी को रोकने लगे। पर क्या प्रेम इतना कमजोर होता है कि वह धर्म की दीवारों से हार जाए? दिल्ली की भीड़भाड़ और प्रदूषण से भरी सड़कों पर ज़ारा नासिर खान का दम घुटता था। वह एक मुस्लिम परिवार से थी, सभ्य, पढ़ा लिखा, आधुनिक लेकिन परंपराओं को मानने वाला। एनडीटीवी के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम का हिस्सा बनना उसके लिए एक सपने जैसा था। जब उसे उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने का मौका मिला, तो वह जानती थी ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, कुछ खास होगा। केदारनाथ, उसकी माँ ने पूछा था, चिंता से आंखें सिकोड़ते हुए, वो तो हिंदुओं का बहुत पवित्र स्थान है ना? हाँ अम्मी, ज़ारा मुस्कुराई थी, लेकिन मैं रिसर्च के लिए जा रही हूँ। भगवान की जमीन पर कोई दीवार नहीं होती। उसके शब्द सच्चे थे, पर क्या दुनिया उतनी सरल थी? आर्यन भट्ट, 26 वर्ष का एक स्थिर, शांत और धार्मिक स्वभाव का युवक, जिसने अपनी पूरी जिंदगी रुद्रप्रयाग के आसपास बिताई थी। उसके पिता पम हरिहर भट्ट मंदिर के मुख्य सहायक पुजारी थे और आर्यन खुद भी पूजा में हाथ बटाया करता था। आर्यन को पहाड़ों से प्यार था। वह टूरिस्ट को मंदिर तक गाइड करता, उन्हें लोक कथाएं सुनाता और अपने बाबा केदार की महिमा में मग्न रहता। उस दिन जब ज़ारा पहली बार कैमरा लेकर मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंची, तो आर्यन वही था। आपको मंदिर के अंदर शूटिंग की अनुमति नहीं है, आर्यन ने विनम्रता से कहा। मैं जानती हूँ, मैं सिर्फ बाहरी संस्कृति और लोगों की बातचीत रिकॉर्ड कर रही हूँ, ज़ारा ने जवाब दिया। उसके हिंदी उच्चारण में उर्दू की मिठास थी। आर्यन मुस्कुराया, पहली बार किसी कैमरे वाली लड़की को देखकर दिल यूं धड़का था। ज़ारा ने आर्यन को अपनी रिसर्च के लिए मदद करने को कहा। वह जानती थी कि एक लोकल व्यक्ति की मदद के बिना इस पवित्र जगह की आत्मा को महसूस करना मुश्किल था। आर्यन हर दिन उसे घाटियों, मंदिरों, साधुओं और स्थानीय लोगों के बारे में बताता। ज़ारा उसका साथ पसंद करने लगी। वह उसे धर्म से नहीं, उसकी मासूम आंखों से जानने लगी। तुम्हें डर नहीं लगता? आर्यन ने एक दिन पूछा। यहाँ लोग बाहर वालों को जल्दी अपनाते नहीं, और तुम तो मुस्लिम हो। ज़ारा ने उसकी बात पूरी की। आर्यन कुछ नहीं बोला, बस उसके चेहरे को देखा, जो उत्तर की ठंडी हवाओं में भी नर्म लगा। अध्याय 4, मंदिर के भीतर। एक सुबह आर्यन ज़ारा को मंदिर के पास ले गया, जब भीड़ कम थी। उसने चाहा कि वह सिर्फ बाहरी आंगन तक आए, पर ज़ारा खुद ही आगे बढ़ गई। ज़ारा, रुको! आर्यन चिल्लाया। उसने मंदिर के गर्भगृह की सीढ़ियां पार कर ली थीं। वहां के पुजारी और स्थानीय लोग बौखला गए। मंदिर अपवित्र हो गया, किसी ने कहा। एक मुस्लिम लड़की ने शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया। किसी और ने जोर दिया। ज़ारा घबरा गई। उसने ये सोचकर नहीं किया था, बस उसे आर्यन के साथ कुछ ऐसा महसूस हुआ था जो उसे उस ऊर्जा की ओर खींच ले गया। मंदिर परिसर में हंगामा मच गया। मीडिया तक बात पहुंच गई। सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी। मुस्लिम लड़की ने केदारनाथ मंदिर में प्रवेश कर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। ज़ारा को शूट बंद करने को कहा गया। उसकी टीम ने उसे दिल्ली वापस भेजने की बात की। आर्यन पर भी स्थानीय पंचायत ने सवाल उठाए। क्या तुम उसके साथ थे? क्या तुमने उसे अंदर जाने दिया? आर्यन खामोश रहा। उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन उस रात वह ज़ारा से मिला। मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था, वह बोला। मैं जानती हूँ, पर मेरा दिल वहाँ खींच गया, जैसे कोई बुला रहा हो। क्या भगवान भी सिर्फ हिंदुओं के होते हैं? आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसके पास जवाब नहीं था। ज़ारा दिल्ली लौट आई, पर उसका दिल वहीं छूट गया। आर्यन हर दिन घाटियों में घूमता, लेकिन वह हंसी अब कहीं सुनाई नहीं देती थी। दोनों ने बात करना बंद कर दिया, पर सोचते हर दिन एक दूसरे को। आर्यन के पिता ने कहा, उससे दूरी बना लो। लोग हमें मंदिर सेवा से भी हटा सकते हैं। लेकिन आर्यन अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसका प्यार धर्म के नियमों से बड़ा लगने लगा था। वहीं ज़ारा दिल्ली में अपने करियर के मोड़ पर थी। लेकिन जब उसके पास एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट आया, उसने इनकार कर दिया। मुझे अभी एक अधूरी कहानी पूरी करनी है, उसने कहा। 6 महीने बाद बर्फबारी के मौसम में ज़ारा फिर केदारनाथ पहुंची। मंदिर फिर से खुला था। इस बार वह पीछे रही, मंदिर के बाहर खड़ी, श्रद्धा से देखती हुई।
आर्यन वही था। उसने उसे देखा और मुस्कुराया। इस बार अंदर नहीं जाओगी? नहीं आर्यन, इस बार मैं सिर्फ तुम्हारे पास आई हूँ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब मंदिर में जाने से बड़ी बात यह थी कि दो दिलों ने एक दूसरे में आस्था पाई थी। अब सवाल था, क्या उनका साथ संभव था? दोनों परिवारों की सोच, समाज की दीवारें और धर्म के नाम पर बांटी गई सीमाएं अब भी थी। लेकिन ज़ारा और आर्यन ने फैसला किया, वे शादी नहीं करेंगे, न ही धर्म बदलवाएंगे। वे साथ रहेंगे, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हुए। हम दोनों एक मंदिर और एक मस्जिद बनेंगे, जो एक ही दिल में बसेंगे, ज़ारा ने कहा। आज भी जब आप केदारनाथ जाते हैं तो एक छोटा सा चाय का स्टॉल मिलेगा मंदिर की पगडंडी पर, जहां एक लड़की कैमरा लेकर बैठी होती है और एक लड़का श्रद्धालुओं को रास्ता बताता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, आप शादीशुदा हैं? आर्यन हंसकर कहता है, नहीं, हम उससे भी बड़े बंधन में हैं, एक दूसरे की आत्मा के साथी। और ज़ारा, वह बस कहती है, हमने मंदिर के बाहर ही एक मंदिर बना लिया है। प्रेम का दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर पल दौड़ है, हर सांस में शोर है और हर चेहरा किसी न किसी नकाब के पीछे छुपा है। ज़ारा नासिर खान इसी शहर की एक आम सी लेकिन खास लड़की थी। उम्र रही होगी कोई 25 साल, गहरी भूरी आंखें, हल्का गेहुआ रंग और चेहरे पर ऐसी गंभीरता जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व लगती थी। ज़ारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी। एनडीटीवी के साथ 1 साल से जुड़ी हुई थी और अपनी प्रतिभा से जल्द ही संपादकों का ध्यान आकर्षित कर चुकी थी। लेकिन वह सिर्फ कैमरे के पीछे की तकनीक में नहीं, कहानियों की आत्मा को पकड़ने में विश्वास करती थी। उस दिन जब उसे अपने बॉस का मेल मिला, उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट रिलीज, भारत के नए आध्यात्मिक पर्यटन पर उसकी आंखें चमक उठी। ये तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसने अपने सहयोगी नवनीत से कहा। इतिहास, संस्कृति, आस्था और इंसानियत सब एक फ्रेम में। लेकिन जब उसने घर पर ये बात बताई तो जैसे बिजली सी गिर पड़ी। केदारनाथ, अम्मी की आवाज में हैरानी भी थी और घबराहट भी। हाँ अम्मी, ज़ारा ने उत्साह से कहा, सोचो कितनी सुंदर जगह होगी। हिमालय, मंदिर, श्रद्धालु और वो शिव की ऊर्जा। पर वो तो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है बेटी, और तू मुस्लिम है। ज़ारा चुप हो गई, पर फिर उसने वही कहा जो दिल से निकला था, अम्मी, ऊपर वाला क्या मंदिर और मस्जिद में बांटता है इंसानों को? नहीं ना, फिर हमें क्यों बांटना चाहिए? अम्मी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी चुप्पी में एक दुआ छिपी थी कि उसकी बेटी जो भी रास्ता चुने वह सुरक्षित रहे। 4 दिन बाद ज़ारा ने दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट ली, फिर वहां से ऋषिकेश और उसके बाद पहाड़ी सड़कों से होते हुए गौरीकुंड पहुंची। अब आखिरी 16 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी थी, पैदल यात्रा केदारनाथ की। कैमरा बैग उसकी पीठ पर था और आंखों में उम्मीद की चमक। रास्ते में कई श्रद्धालु मिले, कुछ चांटिंग कर रहे थे, कुछ चढ़ाई से हाँफ रहे थे और कुछ बस मौन होकर बर्फीली चोटियों की ओर देख रहे थे। ज़ारा पहली बार ऐसा कुछ अनुभव कर रही थी। धर्म उसकी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं रहा था, लेकिन आस्था की यह यात्रा उसे भीतर से झकझोर रही थी। जब वह लिचोली के पास रुकी तो उसे महसूस हुआ कि इस यात्रा में कुछ और है, कोई अदृश्य डोर जो उसे खींच रही थी। कैमरा ऑन करके उसने बोलना शुरू किया, ग्रेटर देन, ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, यह एक आत्मा की तलाश है, शायद अपने ही सवालों के जवाब खोजती एक लड़की की कहानी। केदारनाथ पहुंचने का दिन। सुबह की किरणें जब हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे स्वर्ग स्वयं उतर आया हो। मंदिर की घंटियां, हवा में घुला चंदन का सुगंध और श्रद्धालुओं की भीड़, ये दृश्य ज़ारा के कैमरे में कैद हो रहा था, लेकिन उसकी आंखें किसी और चीज को खोज रही थी। तभी एक आवाज आई, मैडम, कैमरा वहां से मत चलाइए। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ट्राइपॉड नहीं लग सकता। वह मुड़ी और सामने था एक 26-27 साल का युवक। साधारण सफेद कुर्ता पाजामा, कंधे पर ऊनी शॉल और आंखों में पहाड़ों जैसी गहराई। सॉरी, मुझे नियम पता नहीं थे, ज़ारा बोली। मैं गाइड हूँ और मंदिर समिति से जुड़ा हूँ। चाहे तो आपको यहाँ की व्यवस्था समझा सकता हूँ। जरूर, ज़ारा ने हल्की मुस्कान दी। वैसे मेरा नाम ज़ारा है। ज़ारा नासिर खान। आर्यन भट्ट, युवक ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। स्वागत है बाबा केदार की नगरी में। पहली बातचीत, धर्म की दीवार नहीं, पुल। ज़ारा और आर्यन ने मंदिर परिसर के बाहर एक चाय की दुकान पर बैठकर बात की। आर्यन ने बताया कि वह बचपन से ही मंदिर की सेवा में रहा है। उसका परिवार पीढ़ियों से इस स्थान से जुड़ा हुआ है। आप पहली बार आई है? उसने पूछा। हाँ, और सच कहूँ तो थोड़ा डरी हुई भी थी, ज़ारा ने ईमानदारी से कहा। क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। आर्यन कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, यहाँ ऊपर आकर इंसान सिर्फ इंसान होता है। बाबा केदार का दरबार सबके लिए खुला है, मन साफ हो, बस इतना काफी है। ज़ारा ने पहली बार उस दिन पहाड़ों से कुछ और भी सीखा, स्वीकार्यता। सूरज की पहली किरणें जब केदारनाथ घाटी की बर्फीली चोटियों को छूती हैं, तो मंदिर के शिखर से सुनाई देने वाली पहली घंटी के साथ पूरा वातावरण जैसे जाग उठता है।
आर्यन भट्ट की सुबह हर दिन इसी तरह शुरू होती थी। आंखें खोलते ही बाबा केदार के नाम का जप, फिर मंदिर में पूजा की तैयारी और फिर यात्रियों के स्वागत के लिए गाइड के तौर पर निकल पड़ना। मगर उस सुबह कुछ अलग था। आज वह जल्दी उठा था। कुछ बेचैनी थी दिल में। कल की मुलाकात ज़ारा से उसकी चेतना में कुछ ऐसा जगा गई थी जो वर्षों से शांत था। उसने सोच लिया था आज वह खुद ज़ारा को मंदिर की संस्कृति और इतिहास समझाएगा। एक अनकहा आकर्षण। ज़ारा मंदिर परिसर के पास कैमरा लेकर खड़ी थी और जैसे ही उसने आर्यन को आते देखा, वह मुस्कुरा दी। आप फिर आ गए। उसने चुटकी ली। हाँ, पर इस बार खुद आया हूँ आपको दिखाने। केदार की आत्मा, आर्यन ने विनम्रता से जवाब दिया। अच्छा, और ये आत्मा सिर्फ आपके गाइडिंग में ही दिखेगी क्या? ज़ारा ने हंसते हुए पूछा। नहीं, आर्यन ने गंभीर होकर कहा, पर अगर कोई दिल से देखने आए तो उसे हर पत्थर में भगवान मिलते हैं। ज़ारा चुप हो गई। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक नजर जो आर्यन के चेहरे पर टिक गई। पगडंडियों पर चलती बातें। आर्यन ज़ारा को मंदिर से सटे पुराने स्थानों पर ले गया। एक प्राचीन जलकुंड, एक तपस्वी की गुफा और एक जगह जहां से पूरी केदार घाटी नजर आती थी। ये देखो, आर्यन ने एक टूटी मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, कहते हैं कि यहाँ आदि शंकराचार्य ने ध्यान लगाया था। इतना कुछ है यहाँ, पर इन कहानियों में भी सच्चाई की तलाश करनी होती है ना? ज़ारा ने पूछा। हाँ, पर सच्चाई सिर्फ कैमरे से नहीं मिलती, कभी कभी आंखें बंद करके भी देखना पड़ता है, आर्यन ने धीमे स्वर में कहा। ज़ारा कुछ पल के लिए शांत हो गई। ये लड़का, जो किसी भी आम गाइड जैसा लगता था, अचानक उससे ज्यादा गहरा और अद्भुत लगने लगा था। आर्यन की दुनिया। चलते चलते वे आर्यन के घर पहुंचे। एक पुराना लेकिन साफ सुथरा पहाड़ी घर, जहां लकड़ी की दीवारों पर पीतल की घंटियां और तस्वीरों के फ्रेम लगे थे। घर के एक कोने में पूजा का छोटा सा कमरा था। ये मेरा कमरा है, आर्यन ने कहा, और वो है मेरे बाबा पंडित हरिहर भट्ट। एक बुजुर्ग व्यक्ति पूजा की थाली सजाते हुए ज़ारा को देखकर थोड़े चौंके, लेकिन मुस्कुराकर बोले, आशीर्वाद बेटी। हमारे घर में पहली बार कोई मीडिया वाली आई है। ज़ारा ने सिर झुकाया और बोली, धन्यवाद अंकल। आर्यन की मां ने ज़ारा को चाय और पहाड़ी रोटियां परोसी। ज़ारा को ये सादगी और अपनापन ऐसा लगा जैसे वह किसी अपने के घर बैठी हो। एक राज की झलक। रात को ज़ारा ने जब अपने कमरे में वीडियो फुटेज चेक करने शुरू किए तो एक क्लिप में उसने आर्यन को ध्यानमग्न देखा, मंदिर के सामने बैठे, आंखें बंद और होठों पर जप। उसके मन में सवाल उठा, क्या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इतने कम शब्दों में इतना गहरा हो? वह धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगी थी, लेकिन तभी उसे अपनी पहचान याद आई। ज़ारा नासिर खान, एक मुस्लिम लड़की जो भारत के सबसे पवित्र हिंदू स्थल पर एक पुजारी के बेटे की ओर आकर्षित हो रही थी। ये गलत है, उसने खुद से कहा, पर दिल तो धर्म नहीं देखता ना। आर्यन का डर। उधर आर्यन भी बेचैन था। पहली बार किसी बाहर वाली लड़की ने उसके मन के तार छेड़े थे, और वह भी एक मुस्लिम लड़की, जिनके नाम से भी गांव वाले नाक भान सिकोड़ लेते। क्या मैं सही कर रहा हूँ? उसने खुद से पूछा। बाबा केदार की मूर्ति के सामने वह देर तक बैठा रहा। प्रभु, अगर ये भावना गलत है तो इसे मुझसे छीन लीजिए, लेकिन अगर यही मेरी राह है तो मुझे शक्त। उस रात दो आत्माएं अपने अपने ख्यालों में एक दूसरे से जूझ रही थी, धर्म, समाज और प्यार के बीच। पहाड़ों की सुबहें बाकी दुनिया से अलग होती हैं। वहाँ की हवा में एक ठहराव होता है, जैसे वक्त खुद वहाँ विश्राम करने आया हो। ज़ारा की आंखें सुबह सुबह खुली तो सामने पहाड़ों की गोद में बसे केदारनाथ मंदिर की झलक थी। वह कुछ देर तक खामोशी से उसे देखती रही। वह पहली बार ऐसा अनुभव कर रही थी, भीतर से शांत और बाहर से पूरी तरह सजग। चाय की चुस्कियों के साथ वह कैमरा लेकर बाहर निकली तो देखा कि आर्यन मंदिर के आंगन में कुछ तीर्थयात्रियों को मंदिर की कथा सुना रहा था। ग्रेटर देन पांडवों ने जब महाभारत के युद्ध के बाद प्रायश्चित करने के लिए शिव की खोज की तो उन्होंने यही केदारनाथ में शिव के बैल रूप का दर्शन किया। यही स्थान बाबा केदार का निवास बना। आर्यन बोल रहा था और ज़ारा उसे रिकॉर्ड कर रही थी। कैमरे की लेंस उस चेहरे पर टिक गई थी, जिसे वह अब सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, कुछ और मानने लगी थी। शायद एक अनकही कहानी का हीरो। दो दुनियाओं की एक राह। उस दिन आर्यन ने ज़ारा को मंदिर के पीछे के हिस्से में स्थित भीमशिला दिखाई, वो पत्थर जिसने 2013 की विनाशकारी बाढ़ में मंदिर की रक्षा की थी। लोग कहते हैं ये चमत्कार था, आर्यन ने कहा, पर मुझे लगता है ये बाबा की योजना थी। तुम्हें सच में विश्वास है इन चमत्कारों में? ज़ारा ने पूछा। चमत्कार वही होते हैं जो तर्क से परे हो, उसने मुस्कुरा कर कहा, जैसे किसी मुस्लिम लड़की का यहाँ आना और मेरे साथ इन घाटियों में यूं बात करना। उसके इस कथन पर ज़ारा कुछ पल चुप रही। उसके बाद दोनों सिर्फ चुपचाप चलते रहे, पर वह चुप्पी भी अब बातें करने लगी थी। गहराते रिश्तों की पहली परछाई। शाम को दोनों मंदिर के सामने उस जगह बैठे जहां से पूरी घाटी नजर आती थी। सूर्यास्त के वक्त बादल मंदिर के चारों ओर ऐसे मंडरा रहे थे मानो शिव स्वयं वहां वास कर रहे हो। तुमने कभी किसी को चाहा है आर्यन? ज़ारा ने अचानक पूछा। आर्यन ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं।
कभी किसी से इस तरह बात की है जैसे मुझसे कर रहे हो? आर्यन की आंखें जारा की आंखों से टकराई। पहली बार, उसने कहा। जारा ने आंखें झुका ली, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई थी। उसके कैमरे की बैटरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह दृश्य उसके दिल की मेमोरी में हमेशा के लिए सेव हो चुका था। धर्म और दिल के बीच की दीवार। रात को जारा जब वीडियो एडिट कर रही थी, तो उसे महसूस हुआ कि वह अब कैमरे से ज्यादा आर्यन को देखने लगी है। उसके शब्दों में, उसकी आवाज में और उसकी चुप्पियों में भी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं एक हिंदू लड़के की ओर आकर्षित हो रही हूँ? और अगर हाँ, तो क्या ये गलत है? उसी समय आर्यन भी मंदिर की छत पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, लेकिन माला के हर मनके पर अब जारा का चेहरा उभरने लगा था। ग्रेटर देन, हे भोलेनाथ, उसने मन ही मन कहा। अगर यह भावना मोह है तो मुझे दूर ले चलो, पर अगर यह सच्चा प्रेम है तो मुझे सामर्थ्य दो इसे निभाने की। भोर की बातचीत, जब शब्द कम पड़ जाते हैं। अगली सुबह दोनों मंदिर के पीछे एक जलधारा के पास मिले। आज तुम चुप क्यों हो? जारा ने पूछा। सोच रहा हूँ, आर्यन ने कहा। क्या हमारे बीच कुछ है, कुछ ऐसा जो सिर्फ दोस्ती नहीं है? जारा ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ और नहीं कहा। शब्द अब बाधा बन सकते थे, मुलाकात जो सब बदल देगी। शाम को जारा मंदिर के द्वार के पास एक बुजुर्ग साधु से बातचीत कर रही थी। आर्यन भी वहां आ गया। साधु ने जारा से पूछा, बेटी कहाँ से आए हो? दिल्ली से बाबा। और मजहब? इस्लाम, जारा ने सहजता से कहा। साधु कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए और बोले, भोलेनाथ को तो नाम नहीं, भाव चाहिए। यहाँ जो सच्चे मन से आता है वह भक्त बन जाता है, धर्म चाहे कोई भी हो। आर्यन जारा की ओर देख रहा था, और जारा ने पहली बार महसूस किया कि पहाड़ों की ये यात्रा अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रही, ये एक परिवर्तन थी। केदारनाथ मंदिर की सुबहें एक विशेष तरह की ऊर्जा से भरपूर होती है। सुबह 4 बजे जब महाभिषेक आरती होती है तो लगता है जैसे स्वयं शिव की उपस्थिति वहां है। उस दिन जारा ने तय किया था कि वह सुबह की आरती को अपनी डॉक्यूमेंट्री का मुख्य हिस्सा बनाएगी। आर्यन ने उसके लिए विशेष अनुमति दिलाई थी कि वह गर्भगृह के पास तक जा सके जहां आम श्रद्धालु नहीं पहुंचते। आर्यन ने कहा, तुम वहां तक जा सकती हो, लेकिन ध्यान रखना, गर्भगृह में सिर्फ वही जाता है जिसका मन पूरी तरह शुद्ध हो। वहां आस्था की परीक्षा होती है। जारा ने सिर झुकाया, लेकिन वह घबराई हुई थी। क्या मैं वहां जा सकती हूँ? एक मुस्लिम लड़की जो इस मंदिर की परंपराओं को गहराई से नहीं जानती, क्या मैं इस जगह की ऊर्जा को समझ पाऊंगी? गर्भगृह के पास सुबह की ठंडी हवा, जलाभिषेक की तैयारी, रुद्राभिषेक की मंत्र ध्वनि, सब कुछ मिलकर एक रहस्यमय वातावरण बना रहे थे। जारा कैमरा लिए अंदर दाखिल हुई। आर्यन उसके साथ था, लेकिन जैसे ही वह गर्भगृह के द्वार तक पहुंची, वहां मौजूद एक वरिष्ठ पुजारी ने हाथ से उसे रोक दिया। ये भीतर नहीं जा सकती, उन्होंने सख्ती से कहा। क्यों? आर्यन ने पूछा। पुजारी ने तीखी नजरों से जारा को देखा। यह मुस्लिम है ना? इस गर्भगृह में केवल सनातन धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। वातावरण एकदम ठंडा हो गया। जारा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ में पकड़ा कैमरा नीचे झुक गया। मंदिर के अन्य पुजारियों और श्रद्धालुओं की निगाहें उसकी ओर उठ गईं। कुछ कानाफूसी करने लगे। मुस्लिम लड़की यहाँ गर्भगृह में, विवाद की चिंगारी। पुजारी की एक बात ने मंदिर परिसर में आंधी ला दी। सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और मिनटों में ये खबर वायरल हो गई। ग्रेटर देन, मुस्लिम लड़की केदारनाथ मंदिर के भीतर कैमरा लेकर घुसी, श्रद्धालुओं में रोष। जारा पूरी तरह टूट चुकी थी। वह वहां आस्था और प्रेम की तलाश में आई थी, लेकिन उसके धर्म ने एक बार फिर दीवार बना दी। आर्यन को भी कोने में ले जाकर पुजारी परिषद ने चेताया। तूने उसे अनुमति दिलाई, क्या भूल गया कि तू मंदिर परिवार से है? वो बुरी नीयत से नहीं आई थी, आर्यन ने कहा। वो श्रद्धा से आई थी, जानने के लिए, समझने के लिए। श्रद्धा धर्म से ऊपर नहीं होती, आर्यन। एक और पुजारी गरजा। अंदर की लड़ाई। जारा वापस अपने कमरे में थी। उसका कैमरा अब बंद पड़ा था। आंखें सूजी हुई, चेहरे पर थकान और अंदर एक गहरा अपराध बोध। शायद अम्मी सही कहती थी, मैं कभी इन जगहों में अपनी जगह नहीं बना सकती, उसने खुद से कहा। उधर आर्यन खुद से लड़ रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह प्रेम करने लगा है, उसके लिए वही जगह अपमान का कारण बन जाएगी। उसे बाबा केदार के सामने जाकर बैठना पड़ा, पर इस बार वह भक्त नहीं, एक प्रेमी था। ग्रेटर देन, अगर ये लड़की गलत है तो फिर मैंने उसमें शिव का अंश क्यों देखा? अगर उसका आना पाप है तो फिर उसका मेरे जीवन में आना क्यों तय हुआ? उसकी आंखें नम थीं। कभी कभी भक्ति और प्रेम में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। सच्चाई की राह। अगले दिन आर्यन जारा से मिलने पहुंचा। माफ करना, जारा ने कहा, मैंने तुम्हारे विश्वास का अपमान किया। नहीं जारा, आर्यन ने कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया।
तुम आस्था से आई थी और मैं जानता हूँ तुम्हारा मन साफ था, लेकिन तुम्हारे लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और शायद तुम्हारे भगवान भी नहीं। अगर भगवान धर्म देखकर प्रेम करते तो वो शिव नहीं होते। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वो तो अर्धनारीश्वर है, विरोधों के मेल है। जारा की आंखें भर आई। तो अब क्या होगा? उसने पूछा। अब हमें तय करना है कि हम दुनिया के हिसाब से चलेंगे या अपने दिल की सुनेंगे। केदारनाथ की घाटी में अब ठंडी हवाओं के साथ साथ एक और सिहरन चल रही थी, शब्दों की, नजरों की और धर्म के नाम पर खींची गई लकीरों की। जारा मंदिर में कैमरा लेकर गई थी, लेकिन नियत की सच्चाई किसी को नहीं दिखी। अब वह एक प्रेमिका नहीं, एक विवाद बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी। ग्रेटर देन मुस्लिम लड़की मंदिर में घुसी। हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़की को मंदिर तक ले गया। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। इन खबरों ने सिर्फ आर्यन और जारा को नहीं, पूरे गांव को दो हिस्सों में बांट दिया था। गांव का विरोध। गांव के चौपाल में एक आपात बैठक बुलाई गई। मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ पुजारी, गांव के बुजुर्ग और स्थानीय लोग जमा हुए। पुजारी महेश भट्ट, आर्यन के चाचा, बोले, हमारा लड़का एक परदेसी लड़की को गर्भगृह तक ले गया, वह भी ऐसी लड़की जो न हमारे धर्म से है न रीति से। ये अपमान नहीं तो और क्या है? एक बुजुर्ग महिला उठी, मंदिर सबका है, लेकिन गर्भगृह तक पहुंचने के लिए आस्था के साथ साथ समझ भी होनी चाहिए। आर्यन को ये समझनी चाहिए थी। आर्यन को बुलाया गया। वह निडर होकर पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे पर थकान थी। तुमने ऐसा क्यों किया, आर्यन? चाचा ने पूछा। क्योंकि मैं जानता हूं कि उसका मन साफ है। उसने कोई अपवित्रता नहीं फैलाई। वह जानना चाहती थी, समझना चाहती थी। और क्या वह लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ एक पत्रकार है? आर्यन चुप रहा, फिर बोला, वह मेरे लिए, मेरे जीवन की सच्चाई बन गई है। सभा में सन्नाटा छा गया। दिल के द्वंद्व में जारा। उधर जारा भी चुप नहीं बैठी थी। वह वापस दिल्ली लौट सकती थी, मीडिया से अपना बचाव कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह आर्यन के घर पहुंची, जहां उसकी मां ने उसे गले लगाया। बेटी, ये समय कठिन है, पर सच का साथ देने वाला अकेला नहीं होता। मैं यहाँ सिर्फ एक कहानी बताने आई थी, जारा ने कहा, लेकिन अब मैं खुद एक कहानी बन गई हूँ। उसने अम्मी को फोन किया। अम्मी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहाँ हो जारा? सब जगह तुम्हारी खबरें चल रही हैं। मैं केदारनाथ में हूँ और मुझे कोई पछतावा नहीं। किसके लिए इतना लड़ रही हो? अपने लिए नहीं, किसी ऐसे के लिए जो पहली बार मेरी रूह को समझ पाया। फोन पर खामोशी छा गई। तू क्या अब वहाँ की ही हो गई है? शायद, लेकिन उससे पहले मैं खुद की हो गई हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दो धर्म, एक दिल। रात के समय आर्यन और जारा मंदिर की सीढ़ियों पर मिले। न कोई भीड़ थी, न कैमरे, सिर्फ तारे और बाबा केदार की छाया। सब हमारे खिलाफ हैं, जारा ने कहा। लेकिन हम खुद के खिलाफ नहीं हैं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या हम साथ चल सकते हैं जब रास्ता इतना अलग है? रास्ता अलग है, लेकिन मंजिल एक। तुम्हारा दिल, आर्यन ने धीमे स्वर में कहा। जारा की आंखों में आंसू थे। धर्म की किताबें भले अलग हो, लेकिन प्रेम की भाषा एक होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बड़ी परीक्षा, मंदिर परिषद का फैसला। अगले दिन मंदिर ट्रस्ट ने एक सार्वजनिक घोषणा की। ग्रेटर देन आर्यन भट्ट को मंदिर सेवा से निलंबित किया जाता है। वह अब कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं निभा सकता जब तक वह स्पष्ट नहीं करता कि उसका धर्म क्या है, सेवा या प्रेम। यह आर्यन के लिए गहरा आघात था। वह मंदिर की सेवा में जन्म से जुड़ा था, अब उससे वह अधिकार भी छीन लिया गया था। जारा को भी पत्रकारिता बोर्ड से कारण बताओ नोटिस मिल गया। क्या उसने पेशेवर मर्यादाएं लांघी? अब ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, यह आत्मसम्मान की, आस्था की और दोनों के अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी। केदारनाथ की वादियां अब भी वही थी, शांत, पवित्र और अडोल। लेकिन आर्यन और जारा की दुनिया बदल चुकी थी। मंदिर की घंटियों की गूंज अब आर्यन के कानों में नहीं जाती, क्योंकि वह अब मंदिर सेवा से निलंबित किया जा चुका था। वो हर सुबह बाबा केदार के दर्शन तो करता, लेकिन बाहर बैठकर। उसकी आंखों में अब वो भक्ति थी जो भीतर जल रही थी, प्रेम की भक्ति, समर्पण की आग। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव को छोड़ने का निर्णय। उस रात आर्यन माँ के पास गया। माँ, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ? बेटा, जहाँ मुझे जारा की दुनिया समझनी है, उसका धर्म, उसका परिवेश, उसकी लड़ाइयाँ। माँ ने उसे देखा और धीरे से सिर हिलाया। तू मंदिर का बेटा है, पर अब तू उस शिव का सच्चा भक्त बन रहा है, जो हर रूप, हर धर्म में खुद को देखता है। जा बेटा, जहाँ प्रेम तुझे बुलाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिल्ली, एक नई दुनिया की दहलीज। जारा ने जब आर्यन को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा तो कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम गई। पगड़ी में, साधारण कुर्ता और एक रुद्राक्ष की माला पहने आर्यन अब इस शहर का नहीं लगता था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब शांति थी। तुम सच में आ गए? जारा ने पूछा।
प्रेम के रास्ते में जगह नहीं देखी जाती, सिर्फ वो देखा जाता है जिसे पाया जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इबादत के साथ साथ इम्तिहान। जारा ने आर्यन को पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद के पास ले जाया। वहां की गलियां, अजान की आवाजें और इत्र की खुशबू उसे एक नई दुनिया में ले गई। आर्यन पहली बार मस्जिद के भीतर बैठा। उसने न सिर झुकाया, न नजरें चुराई, बस एकटक किबले की ओर देखा। क्या सोच रहे हो? जारा ने पूछा। यहाँ भी वही सन्नाटा है जो मंदिर में होता है। लगता है ईश्वर हर इबादत में एक जैसा ही सुनता है, बस हमारी भाषा बदल जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अम्मी से मुलाकात। जारा ने आर्यन को अपने घर बुलाया। अम्मी ने दरवाजा खोला और ठिठक गई। उन्होंने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। हिंदू लड़का जिसे उनकी बेटी दिल दे बैठी थी। आइए, उन्होंने बिना मुस्कान के कहा। बैठक में आर्यन ने पहली बार किसी मुस्लिम घर में नमाज के लिए जगह देखी, कुरान की आयतें सुनी और उस संस्कृति को महसूस किया जिसे वह केवल किताबों में जानता था। अम्मी ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारी जारा कितनी बार इस समाज से लड़ती रही है, और अब तुम्हारे लिए? आर्यन ने सिर झुकाया। जानता हूँ, और अब उसकी लड़ाई मेरी भी है। और तुम अपने धर्म से क्या करोगे? मैंने बाबा केदार से सिर्फ एक ही प्रार्थना की थी, उसे न खोने की ताकत दो, चाहे धर्म मुझे क्या कहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तकरार की रात। जारा और आर्यन उस रात छत पर बैठे थे। क्या सच में तुम इतना त्याग कर सकते हो, आर्यन? जारा ने पूछा। अगर त्याग से प्रेम बचे तो वो त्याग नहीं, तपस्या होती है। पर इस समाज में न तुम मेरे हो सकते हो, न मैं तुम्हारी। तो फिर हम दुनिया को क्यों जीतना चाहें? चलो एक दूसरे को जीते। वो पल चुपचाप बीत गया। शहर की रोशनी के बीच दो दिल एक दूसरे की धड़कनों में खो गए। आखिरी परीक्षा, एक खत। एक दिन आर्यन को एक चिट्ठी मिली। वह केदारनाथ ट्रस्ट से थी। ग्रेटर देन, आप मंदिर की सेवा में लौट सकते हैं, बशर्ते आप जारा से सार्वजनिक रूप से दूरी बना लें और मंदिर की मर्यादाओं को फिर से स्वीकार करें।